Did you imagine that this is the kind of response? पता नहीं, मुझे उस वक्त भी गदर के टाइम पे लगा था बहुत बड़ी हिट होगी, इस गदर के टाइम पे भी लगा बहुत बड़ी अच्छा, हिट मतलब होगी। दिल से फीलिंग हाँ, आई थी। मुझे कोई दोनों दफे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वर देयर एनी एप्रीहेंशंस जब आप बना रहे थे ये सेकंड, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक आइकॉनिक फिल्म बना दी। कहानी हमें बॉम्ब जैसी चाहिए थी, तो इत्तेफाक से मैंने कहा हमें कहानी मिल गई, हम्म। हमने बना ली। हाउ प्राउड आर यू एज अ फादर, नॉट अ डायरेक्टर बट एज अ फादर? एज ए फादर आई एम वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड, माय सन इज वेरी गुड एक्टर। आपके रिलेशंस कैसे हैं विद अमीशा नाउ? तू मैं भी हुई, ठीक भी हुई, फिर हो गई, फिर हो गई, वो ऐसे ही है। अमीषा जी का नेचर ऐसे ही है। नंबर्स क्या आपके लिए मैटर करते हैं? नंबर सबके लिए मैटर करते हैं, क्योंकि आज की दुनिया नंबर्स पे चल रही है। सिमरत के साथ अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस एंटायर प्रमोशन देयर वाज some kind of a controversy that took place. मेरे को तो उन लोगों से प्रॉब्लम है जो इसको कंट्रोवर्सी बनाते हैं। एक्टरों से कोई प्रॉब्लम नहीं, हर एक्टर को आज़ादी है वो कैसा भी रोल करे, पर रोल के लिए करे या इंस्टा के लिए करे वो उसकी अपनी चॉइस है। हाय, मैं अनिल शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। बॉलीवुड हंगामा पर मैं हूँ उर्मिन आपके साथ, एंड टुडे इन दिस रूम, इन दिस स्टूडियो, देयर इज अ प्राउड फिल्म मेकर, प्राउड डायरेक्टर, प्राउड फादर, अ मैन हु हैज क्रिएटेड हिस्ट्री। 2001 में भी की थी, अभी भी की थी। इट्स द गदर इफेक्ट। प्लीज वेलकम अनिल शर्मा। थैंक यू, नमस्ते जी, नमस्ते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप लोगों ने गदर देखी, पसंद की, गदर 2 भी पसंद की, तो बस दिल बाग बाग हो गया। वैसे भी ये दोनों फिल्में आप ही की थी, मेरी तो है नहीं। मैं तो सिर्फ एक, अभी अभी कहा था मैंने उर्मिन से कि मैं तो पोस्टमैन हूँ जो एक डाक लेके आप तक आया, और आप लोगों ने पसंद की फिल्म। अनिल जी, मुझे धन्यवाद। ये बताएं, सच्ची सच्ची बताइएगा, कितना सोए हैं आप? टेल मी, हैव यू, की रातों की नींद उड़ चुकी है? अभी भी नींद क्या हो रहा है, इतना सारा एक्साइटमेंट और इतना सारा काम है, और पिछले दिनों तो फिल्म को कंप्लीट करने में इतने सारे दिन निकल गए, और फिर रिलीज़ के बाद भी बहुत सारा काम, बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एंग्जाइटी। तो नींद तो आजकल थोड़ी कम ही आ रही है, और समय नहीं मिल पा रहा है उतना, इसलिए चेहरे पे हल्की हल्की सी थकान भी दिख रही होगी। थकान नहीं लग रही, ये तो मतलब दिस इज द फेस ऑफ सक्सेस। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल अग्री, दिस इज द फेस ऑफ सक्सेस। ये आते हैं इतने सालों में, यू नो। हाँ, ये बड़े भाग्य से आती है चीज़ें, और बस, लेकिन मेरे भाग्य ऐसा है कि भगवान ने मुझे ये ऐसी चीज़ें कई दफ़े दे दी। हुकूमत हो, श्रद्धांजलि हो, तहलका हो, गदर हो, फिर से गदर हो, अपने हो, द हीरो हो, होता रहा जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ। मैं आज आपके साथ थोड़े आराम से बात करना चाहूंगी, प्लीज अनिल जी। बिल्कुल आई नो बिल्कुल, यू आर तसल्ली वेरी में बिजी हूँ। मैन, बट नहीं नहीं, आपके साथ तसल्ली में बैठा हुआ हूँ, मैं बोलिए। ये पूछना चाहूंगी आपसे सबसे पहले कि ये कहानी आपको किसने ला के दी, और ये हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? देखिए क्या था, गदर 2 हम बनाना चाहते थे बहुत बरसों से। ऑडियंस भी कहती है गदर 2 बनाओ। तारा के जीवन में आगे क्या हुआ, सकीना के जीवन में क्या हुआ, जीते बड़ा हुआ तो क्या हुआ। लोगों को सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी इस बात की थी कि जीते की कहानी बनाइए, जीते बड़ा होगा तो क्या होगा। और इत्तेफाक से उत्कर्ष जिन्होंने बचपन में जीते किया था वो भी बड़े हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। मगर कोई कथा आई नहीं है। हमने उत्कर्ष के साथ जीनियत शुरू कर दी, कथा नहीं आ रही थी। बहुत सी कथाएं आ रही थी जो ठीक नहीं लग रही थी। एक दिन नवरात्रि का दिन था, शक्तिमान जी आए, उनको बोला हुआ था, उनको बहुत से आइडिया भी मैंने दिए हुए थे। एक दिन आए वो मेरे पास, और मुझे बोलते एक आइडिया आया है। उन्होंने मुझे आइडिया सुनाया। आइडिया सुन के ही मैं बहुत एक्साइट हो गया, अच्छा लगा मुझे। जब मुझे आइडिया लगता अच्छा तो मैं उठ कर चलने लगता हूँ, दिमाग में वो आइडिया पनपने लगता है। चलने का मतलब एग्जीक्यूशन चालू हो गया उस आइडिया का। मैंने उत्कर्ष को सुनाया, अपनी पत्नी को सुनाया, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर सनी सर को सुनाया, जी को सुनाया, सबको सुनाया, और सबको बहुत अच्छा लगा। बस बात बन गई। ये बताएं दैट जब पहली फिल्म आ रही थी 2001 में, जब फिल्म आ रही थी, डिड यू इमेजिन दैट दिस इज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स? पता नहीं, मुझे उस वक्त भी गदर के टाइम पे लगा था बहुत बड़ी हिट होगी, इस गदर के टाइम पे भी लगा बहुत बड़ी अच्छा, हिट मतलब होगी। दिल से फीलिंग हाँ, आई थी। मुझे कोई दोनों दफ़े कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लोग आश्चर्य में हैं।
और लेकिन मैं हमेशा यही ख्वाब देखता था, पहले दिन 50 करोड़, दूसरे दिन 50 करोड़, तीसरे दिन 50 करोड़। उतना ख्वाब तो पूरा हुआ नहीं, थोड़ा थोड़ा कम रह गया, लेकिन हुआ। वाह वाह वाह, टच वुड, और आगे भी होते रहे। मैंने कल ही फिल्म देखी, पहली वाली गदर 2 तो मैंने देख ली, लेकिन कल आई जस्ट वांटेड टू रिमेम्बर मेमोरीज, इतनी खूबसूरत यादें हैं इस फिल्म के साथ। मैं पूछना चाहूंगी आपसे, जब स्टार्ट ही इतने दमदार तरीके से होता है कि राइट से शुरुआत होती है, ये किसका आइडिया था? बिकॉज इट कुड हैव इजीली बीन स्टार्टेड विद अ नहीं नहीं, स्टोरी। क्या था, हम जब गदर उनकी कहानी लिख रहे थे तो स्टार्टिंग ढूंढ रहे थे तो मिल नहीं रही थी। तो मैं ऐसी हम रियल कहानियाँ ढूंढ रहे थे, तो शक्तिमान जी ने अपने ससुर साहब की कथा सुनाई। वो ऐसे ही सुना रहे थे एक पार्टीशन में, क्या वो बेचारे भी पार्ट वहाँ से आए थे। और उन्होंने जब अपनी कहानी सुनाई तो मैंने कहा, शक्ति जी, ओपनिंग मिल गई फिल्म की। बोले कैसे? हम तो कहानी सुन। मैंने कहा अभी बताता हूँ, मैं अब सुनाता हूँ आपको ओपनिंग। उन्हीं के कहानी को, ससुर साहब की कहानी को मैंने एक एंगल दिया, और वहाँ से एक हमने ओपनिंग शुरू की कि ऐसे ऐसे हमने, मेरे जहन में थॉट आया कि भाई पार्टीशन, क्योंकि हमने ये सब पढ़ ही रहे थे कि भाई तबादला आबादी नहीं होगी, ऐसा नियम बना था, ये हुआ था, वो हुआ था, मगर पाकिस्तान में ऐसा हो नहीं सका। और एक फैमिली है, उसको निकाला जा रहा है, किया जा रहा है। और बाद में बताया कि वो फैमिली किसी की नहीं थी, सनी देओल के माता पिता ही थे। तो कहानी ऐसे कनेक्ट हो गई। इतनी ग्रिपिंग इनिशियल टाइम में, जब क्योंकि जब मैं देख रही थी ऑन टेलीविजन, एंड आई थिंक गदर फॉर अस हैज गॉट दैट टीवी वैल्यू, इतनी बार उसके हमने रीरन्स देखे हैं। ये बताएं, व्हाट वाज सनी पाजी द फर्स्ट चॉइस? यस, ओनली चॉइस। रियली? क्या क्या ऐसी भी खबर आई थी दैट गोविंदा वाज आल्सो नहीं नहीं, बीइंग? गोविंदा जी चॉइस नहीं थे। गोविंदा जी के साथ मैं महाराजा करके चुका था, तो ऐसे ही एक दफ़े मैं उनको नरेशन दे रहा था कि भाई ये ऐसा है। तो गोविंदा जी बोले, अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कहानी नहीं कर सकता। उनको लगा मैं नरेशन इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे उनको सुनानी है। मैंने उनसे कहा था सनी को मैं कहानी सुना के आया हूँ, आप एक पिक्चर उनके साथ कर रहा हूँ। बोले कहानी क्या है? तो मैंने कहानी सुनाई। तो बोले अरे नहीं नहीं, ये पिक्चर तो मैं तो कर भी नहीं सकता था, क्योंकि इसमें तो इतना हिंदू मुसलमान है। बस इतनी सी बात हुई और कुछ नहीं हुआ। और शायद ये गलतफहमी उनके मन में रह गई कि मैंने उनको ऑफ़र किया था। वो भी बहुत अच्छी चॉइस है, गोविंदा कोई अच्छी चॉइस नहीं, बुरी चॉइस नहीं थे। वो ज़माने में गोविंदा सुपरस्टार थे, बिल्कुल बहुत ही अच्छी चॉइस थी। लेकिन समहाउ मेरे दिमाग में था पंजाबी आदमी जट, जो सनी देओल हो सकता था, और मैं उनको ही चाहता था, और वही उन्हीं को लिया मैंने। एंड इस फैमिली के साथ भी आपका एक बहुत खास रिश्ता जी है। बिल्कुल। बहुत सारी फ़िल्में आपने की है, तो कैसा रहता है माहौल उनके साथ काम करना? सनी पाजी के साथ काम करना कैसा बहुत रहा? अच्छा रहता है, हम दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा मोहब्बत वाला रिश्ता है, फैमिली वाला रिश्ता है, और अच्छा है। वैसे तो हमने बड़े पर्दे पर ही उनको चिल्लाते हुए देखा इन गदर, जब शूट के वक़्त हाउ मच इज़ ही कभी नहीं स्क्रीमिंग? चिल्लाते, कभी नहीं, नो नेवर। नो, एज़ इन लाइक फॉर द सीन, कितना कितना उनको एक्चुअल में चिल्लाना पड़ा? हाउ वाज़ एक्सपीरियंसिंग द शाउट लाइक नहीं नहीं, इन वो रियल तो लाइफ? ठीक है, वो तो रोल के लिए जो चिल्लाते हैं वो तो पर्दे पे दिख ही रहा है। एक अलग किस्म का पावर था, बहुत वाक़ई में पावर, अलग किस्म वो का पावर पावर। उनकी सच्चाई की पावर है, उनके अंदर से वो पावर आती है। आपको याद है अनिल जी, सबसे चैलेंजिंग आपके लिए कौन-सा सीन रहा होगा इन द 2001 गदर शूट करना? बहुत से सीन थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसमें मैं बहुत टेंशन में आ गया था, एक ऐसा सीन, शॉट होते वक्त मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। कौन-सा वाला था? ट्रेन जा रही थी 40 किलोमीटर की स्पीड से, और सनी दरमियान, अमीषा और उत्कर्ष जो सनी के कंधे पे, इनको कूदते हुए एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे जाना था। पहले तो बात आई कोई डुप्लीकेट बच्चा रख ले। मैंने कहा बच्चा क्या रखे, बच्चा तो कोई, किसी का बच्चा भी बच्चा है। हुँ। फिर उसको डमी बांधे, डमी तो चॉपर में दिख जाएगी। तो बड़ी हिम्मत करके मैंने कहा नहीं, उत्कर्ष को ही, और उस दिन हमेशा इनकी माँ शूटिंग पे रहती थी, मैंने कहा आज आप लेट आना। तो वो होती थी, तो हमने करेक्ट। कंधे पे उस सनी के रख दिया, जैसे बंदर का बच्चा पकड़ लेता उत्कर्ष ने, ऐसे सनी को पकड़ा, और एक 40 किलोमीटर रफ्तार से एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन पे छलांग मारना। वो शॉट शुरू हुआ तो मुझे लगा ये मैंने क्या कर दिया। बालक सनी के कंधे पे, और जरा सा भी पाँव फिसले तो क्या होगा, डिसबैलेंस होगा, क्या होगा, मतलब क्या क्या विचार मन में आए। और शॉट चल रहा था, मेरी वो फियर में आंख बंद हो गई, मैं देख नहीं सका, और मुझे ट्रेन रुकने की आवाज़ सुनाई दी और मैंने आँख खोली।
शॉर्ट कट हो गया था, कैमरा एक्शन डायरेक्टर ने कट कर दिया था और मुझे मेरी सांस रुक गई थी। मैंने कहा ये मैंने क्या किया, क्या किया। बट एज अ और डायरेक्टर एंड एज अ फादर, ये डिफरेंशिएट एज ए करने के लिए डायरेक्टर भी आपके एज ए लिए डायरेक्टर भी ये मुझे नहीं करना चाहिए था, एज ए फादर भी नहीं करना चाहिए था। इट वॉज टू रिस्की। जब शॉट खत्म हुआ तो मैंने क्या देखा कि सनी सर ऐसे झटके लग के उत्कर्ष को लेके बैठ गए चलती ट्रेन पे। मतलब कहीं ना कहीं उनका पाँव भी डगमगाया होगा और वो बैठ गए एकदम या बैलेंस करके। सनी था तो शायद मैंने छोड़ भी दिया उनके कंधे पे, लेकिन ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी रिस्क थी और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट, जिसको जब भी वो ट्रेन का शॉट देखता हूँ तो मुझे एक सेकंड को घबराहट हो जाती है, यार ये मैंने क्या। एज ए डायरेक्टर सम टाइम में जीवन में ऐसे बहुत से रिस्क लिए हैं। गदर में भी एक और रिस्क लिया था, श्रद्धांजलि में भी एक रिस्क लिया था। ऐसे कई बार करता हूँ। आई एम अ स्टूपिड गाय व्हेन आई एम अ डायरेक्टर। आई डू सम टाइम दीज ब्लडी स्टूपिड थिंग्स। एक्साइटमेंट में, उस पैशन में, वो पागलपन में, सिनेमा के पागलपन में हूँ। क्या करूँ, सिनेमा का थोड़ा सा पागलपन है मेरे अंदर। वो है तो है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है सिनेमा है तो मैं हूँ, सिनेमा नहीं है तो मैं नहीं हूँ। इस तरह की बेकार सी बात मेरे मन में रहती है। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि व्हेन आई वाज वाचिंग द फिल्म येस्टरडे आल्सो, एंड आई थिंक पीपल हु आर वाचिंग दिस इंटरव्यू, एक बार देख लीजिए, आप वापस देखी होगी कई बार, एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि आपने इमोशंस पर पूरा जस्टिस दिया है। कितने खूबसूरत इमोशंस हैं जो एडिट नहीं हुए हैं, जिनकी ज़रूरत वहाँ पर थी, जिनको आपने बहुत खूबसूरती से कैप्चर भी किया है। चाहे वो सीन हो जहाँ पर अमीषा को पता चल गया है कि दैट उनके पेरेंट्स आर नो मोर, एंड वो खाना नहीं खा रही है तो ये इन्हें हंसा रहे हैं, हंसते हंसते वो जो रोई हैं, व्हाट अ सीन अनिल जी, व्हाट अ थॉट, क्योंकि ये सच्चाई है, दिस इज रियलिटी, इट्स नॉट फार फ्रॉम उसके बाद व्हाट। उसका ऐसे हाथ पकड़ लेती है और सनी के ऐसे कैमरा अब जाता है, उसको रेक्ट होता है उसके टच का। हाउ प्राउड आर यू ऑफ दिस फिल्म? मैं ऐसे नहीं सोचता। आई लव दैट फिल्म, आई मेड दैट फिल्म, गॉड हैड हेल्प मी। अच्छा है, अच्छा काम हो गया है लोगों के लिए। वो फिल्म मेरी कहाँ रही, लोग तो पब्लिक की फिल्म है। बट आई फील वेरी हैप्पी, वेरी नाइस कि चलो अच्छा सोचा, अच्छा किया, अच्छे थॉट दिए ईश्वर ने। अब क्या होता है ना, डायरेक्टर की प्रॉब्लम क्या होती है, जब फिल्म बनती है उस वक्त तो हर फ्रेम का वो मालिक होता है। हफ्ते भर पहले तक यही बगल में एडिटिंग रूम में बन रही थी, मैं सुबह ही सोच रहा था हर फ्रेम का मैं मालिक था। यहाँ से कट कर दूँ, यहाँ से कट कर दूँ, यहाँ आगे बढ़ा दूँ, यहाँ कम कर दूँ। लेकिन एक बार जब डायरेक्टर डिलीवरी दे देता है और फिल्म सिनेमा में आ जाती है, उसके बाद ले कुछ नहीं डायरेक्टर के हाथ में, फिल्म की मालिक अब पब्लिक। पर क्या आप वो डायरेक्टर हैं जो बार बार अपनी फिल्म देखकर सोचते हैं, ए यार इसको ठीक करना चाहिए था, ये इसको एडिट करना चाहिए नहीं, था? अब मैं कुछ नहीं सोचता। जब फिल्म एक बार थिएटर में चली जाती मैं सोचना बंद कर देता, तो मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैंने आज सुबह सुबह अपने वीएफएक्स वाले को और असिस्टेंटों को बोला कि यार ओटीटी में डिलीवरी होने में भी 1 महीना है, थोड़े थोड़े करेक्शन मेरे मन के रह गए, वो और कर देना। वो और करने में आता हूँ। अच्छा, तो अभी भी चल ही रहा है, काम चल ही रहा है उस हाँ, पर? ओटीटी में और थोड़ा रिफाइंड करेंगे ओटीटी। लेकिन ओह, ओटीटी में तो अभी के टाइम है बहुत, मुझे लगता नहीं कि हम लोग 3-4 महीने से पहले आएंगे। हाँ, क्योंकि अभी भी हाउसफुल चल रही है हाँ। और बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर और बॉक्स ऑफिस पर आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये बताएं, लेकिन पुरानी गदर को कितना वक्त लगा था शूट में? उसको 1.5-2 साल लग गए थे। एंड व्हाट अबाउट दिस गदर 2? ये गदर 1 साल में हो गई। वर देयर एनी एप्रीहेंशंस जब आप बना रहे थे ये सेकंड, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक आइकॉनिक फिल्म बना दी? हमको कहानी मिलती तो हम बनाते, कहानी हमें बॉम्ब जैसी चाहिए थी, तो इत्तेफाक से मैंने कहा हमें कहानी मिल गई, हमने बना ली। अमीषा पटेल के बारे में बात करते हैं। ये एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है सकीना का। शी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन द फर्स्ट फिल्म, पर काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार आपने तारा जी और मैडम जी का ये जो उनकी जो केमिस्ट्री है उसे कम रखी, तो क्यों ऐसे? रिक्वायरमेंट ऐसा ऐसा कोई डेलिब्रेट नहीं है ये कि कम रखी। कहानी ये तारा सकीना के प्रेम की कहानी नहीं है। पहली गदर एक प्रेम कथा थी, तारा सकीना की प्रेम की कथा। जी दूसरी गदर तारा सकीना के प्रेम की कथा नहीं, उनका तो प्रेम हो गया। जी। दूसरी कहानी द कथा कंटिन्यूज, कि तारा सकीना की गदर की कथा आगे क्या हुई। तो ये कथा पुत्र की कथा है, जीते की कथा है, Right. बेटे और बाप की कथा है कि कैसे बेटा किस तरह का बेटा है। पहले सीन में ही, पहले डायलॉग में ही वो उसको पूछता है कि हाउ इज योर सन, पढ़ाई लिखाई कर रहा है नहीं कर रहा है मेजर, और अब प्रॉब्लम बताता है मेरे बेटे की ये प्रॉब्लम है। तो इस फिल्म में प्रॉब्लम बेटा था, फिल्म के एंड में
प्रॉब्लम की बेटी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है और वो उसको सल्यूट करता है. सो दिस इज द फिल्म ऑफ अ स्टोरी ऑफ सन या एंड फादर. लाइक जैसे अर्जुन अभिमन्यु, ये कहानी जब आई थी तो थॉट जो आया था, वाई आई थॉट दिस फिल्म इज गोइंग टू बी बिग हिट, वाई इट क्लिक्ड मी, आस्क मी दिस. द थॉट वाज दिस, जब शक्ति जी ने कहानी सुनाई तो मैं उठ के घूमने लगा. मुझे लगा ये अर्जुन अभिमन्यु की कहानी है. अभिमन्यु जो फंसा हुआ है, लोग उसे मार रहे हैं, अगर उस वक्त अर्जुन पहुंच जाता तो क्या होता, महाभारत समाप्त हो जाता. करेक्ट. लगा ना आपको दमक, अरे क्या होता. वही बिल्कुल. हो रहा है इस फिल्म में कि अर्जुन पहुंच गया. तो अर्जुन अभिमन्यु की कथा है ये, तो इसलिए इस कथा पे इस पे ज़्यादा जोर दिया गया. माँ एक करेक्टर है, साइड का एक करेक्टर है, साइड का करेक्टर है. अर्जुन अभिमन्यु है, अभिमन्यु की एक लड़की है मुस्कान, जो उसकी हीरोइन है. How proud are you as a father? Not a director, but as a father. एज ए फादर आई एम वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड. माई सन इज़ वेरी गुड एक्टर. वो जो भी पाएगा अपनी एक्टिंग के बलबूते पर पाएगा, और बहुत ही विनम्र व्यवहार में अपनी विनम्रता के बलबूते पर पाएगा. वाकई में उन्होंने बहुत मेहनत की है, एक्शन सीक्वेंसेस में बहुत काम किया है. आपने क्या एडवाइस दिया उनको एज मेरे को डायरेक्टर? कोई एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती. वो मेरे को 4 साल अमेरिका में रह के आया था, पढ़ के आया था, फिल्म मेकिंग का कोर्स किया, डायरेक्टर का कोर्स किया, सब कोर्स किया, एक्टिंग का कोर्स किया, तो उसको सेंसिबिलिटी है अपनी. इट वॉज लवली बट टू सी तारा एंड सकीना एक बार फिर से. वाकई में वो केमिस्ट्री ऐसी लगी जैसे कि कभी गई नहीं थी, कहीं ख़त्म नहीं हुई थी. पर आपके रिलेशंस कैसे हैं विद अमीशा नाउ? We know that there was a little bit of an होता रहता है तू कुछ. मैं that happened. मेरा किसी से रिश्ता खराब नहीं होता. तू मैं भी हुई, ठीक भी हुई, फिर हो गई, वो ऐसे ही है. अमीशा जी का नेचर ऐसे ही है. पिछली गदर के दौरान के बीच में भी उनसे मीटिंग के दौरान तू मैं हो गई थी. वो बड़े घर की बिटियां हैं, तो उनके दिल में उनके मिजाज थोड़े से बड़े हैं, मगर दिल की बुरी नहीं है, दिल की अच्छी हैं. तो बड़े मिजाज, बड़े घर की जो बेटी होती है, कभी कभी तुनक मिजाजी आ जाती है उसमें. हम लोग छोटे घर के लोग हैं, हमारे में कोई तुनक मिजाजी नहीं आती. हम लोग तो प्यार मोहब्बत से रहना सीखते हैं. वो भी प्यार मोहब्बत से रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा एक एटीट्यूड, एक अदा है उनमें जो कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है. लेकिन वैसे इंसान बहुत अच्छी है, और मेरा उनसे कोई गलत फहमी नहीं है. कुछ ड्यूज की बातें हो रही थी, पेमेंट की सब वगैरह. पेमेंट मेरे जी ने पेमेंट देने हैं, मैंने क्या करना है, मैं कौन पर पेमेंट अनिल जी, देना. इज इट ट्रू दैट there was kind of a settlement with you and Z, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो आपको एक lump sum अमाउंट देना चाहेंगे. They don't want to give you any kind of profit. What is your take on that? ऐसा कुछ नहीं. क्यों मुझे लमसम देंगे, क्यों मुझे प्रॉफिट नहीं देंगे. ये सब खबरें हैं. खबरों का क्या, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उसका मैं क्या करूं. मेरा जी के साथ बहुत ही अच्छा जो भी है, बहुत ही अच्छा, मतलब इसको बोलते हैं कि कोई सेटलमेंट नहीं है, बहुत ही अच्छा एग्रीमेंट है, और सब कुछ बहुत ही अच्छा है, कोई इशू नहीं है. ये फिल्म किस बजट में बनी थी? ये फिल्म तो बहुत नॉमिनल बजट में बनी है. अब तो सारी दुनिया जानती है, जी ने भी बोल दिया 60 करोड़ का बजट था इस फिल्म का. एंड व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? अभी आपके हिसाब से कितने आगे जाने वाली है? पब्लिक का प्यार है इस फिल्म के साथ. पब्लिक का प्यार इसे कहीं भी ले जाए. मैं तो चाहूँगा 500, 600, 700 तक जाए. 60 का बजट है, 600 तक जाए, मैं तो ये सोचूंगा. बाकी ईश्वर की मर्जी, पर मुझे उम्मीद है 500, 600 तक जाएगी. नंबर्स क्या आपके लिए मैटर करते हैं? नंबर सबके लिए मैटर करते हैं, क्योंकि आज की दुनिया नंबर्स पे चल रही है. और Correct. नंबर्स होंगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे, और आप अच्छी फिल्में बना पाएंगे. आपको बजट मिलेगा. आज गदर जैसी फिल्म के लिए हमें सिर्फ 60 करोड़ का बजट मिला, जबकि 60 करोड़ छोटी छोटी फिल्मों का बजट है. तो क्यों मिला? क्योंकि हमारे नंबर पीछे के कुछ ठीक नहीं थे. अब नंबर सही होंगे तो मिलेंगे. एज ए डायरेक्टर, क्या आप जब फिल्म बना रहे हैं, आपको पता हो जाता है कि फिल्म अच्छी चलने वाली है, नहीं चलने वाली है? मुझे तो हमेशा पता लग जाता है कि पिक्चर क्या होगी. पिक्चर के आते आते तक हो जाता है, समझ आ जाती है. समटाइम आपके हाथ में होता है, समटाइम आपके हाथ में नहीं होता है. Also known to have launched so many wonderful actresses. प्रियंका चोपड़ा, ज़रीन खान, दिव्या खोसला कुमार, क्या लिस्ट है और आगे. There is so much, never ending. तो what is it that you look when you're launching an actress or an actor actually? देखिए, मैं जब कोई भी आर्टिस्ट लॉन्च करने की कोशिश करता हूँ,
तो मेरा पहला ध्येय ये होता है कि मेरे करैक्टर, जो मैंने एक सूरत देखी है उस करैक्टर की स्क्रिप्ट में, उससे वो मैच करती है या नहीं करती। जब मैंने अमीषा को किया तो मेरी कहानी में डायलॉग था कि मैं उचक के चाँद को थोड़ी छू सकता हूँ, तो चाँद जैसा चेहरा चाहिए था। वो एक्टिंग में थोड़ी वीक थी। मैंने नितिन कैनी को बोला कि कैनी साहब, ये देखो सूट तो ये मुझे कर रही है, लेकिन एक दूसरी लड़की है वो बेटर एक्टर है, मगर ये पर्सनैलिटी वाइज अमीर घर की लड़की है तो अमीर घर की लड़की है, वो इसके अंदर बात है, वो एटीट्यूड है। कौन सी थी वो दूसरी एक्टर? वो छोड़िए, वो Who जाने was the other choice? ऐसे बहुत से 6-7 लड़कियां और ओके की थी, उनका क्या अब नाम लें 20 साल के बाद। मुझे बोले आप क्या चाहते हो, मैंने कहा इसको 6 महीने की कम से कम ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो वो 6 महीने की ट्रेनिंग लेने को रेडी हुई। मेरे पास वो 4-5 घंटे आती थी मेरे घर पे, और मैं उसको सकीना बनाने की, कैसे भी मैंने सकीना उसके दिल में उतार दी। ऐसी उतरी कि आज तक सकीना उसके दिल में है। बिल्कुल। तो मुझे वो सकीना दिखती थी, इसलिए मैंने उसको लिया। प्रियंका चोपड़ा के साथ जब मुझे काम करना था तो वो मुझे वो किरदार दिख रहा था कि एक इंडियन लड़की है, अब अमेरिका में रहती है, और वो ऐसी है वो वैसी है, बिल्कुल थोड़ा सा उसके अंदर इंसानियत भी है लेकिन एक क्लास भी है, तो वो एटीट्यूड भी है जो कि फॉरेनर एक लड़की में होता है। Correct. वो खुद फॉरेनर में, उसका अमेरिका में उसका बचपन गुजरा था, तो मुझे मालूम था उसकी बॉडी लैंग्वेज वो सब राइट है। ऐसे ही जब मैंने ज़रीन को लिया तो मुझे यही लग रहा था कि हाँ, वो एक उसमें एक लंबाई है, चौड़ाई है, गोल-गोल है, थोड़ा प्रिंसेस है। वो जैसे प्रिंसेस थोड़ी-सी गोल-गोल, तो उसमें उसके चेहरे में और वो लगता था। वो भी मुझे था परफॉर्मर में थोड़ी-सी प्रॉब्लम, पर मेहनत करेगी, कर लेगी, उसने भी किया। And they have all proven in their roles ऐसे as well. उर्वशी राउतेला, दिव्या खोसला, तो जो जो मुझे उस कैरेक्टर में राइट लगा तो मैंने लिया। ऐसे इशिता चौहान, कैरेक्टर में राइट लगना चाहिए, तो मैं लेता हूँ। सिमरत के साथ unfortunately during the course of this entire promotion there was some kind of a controversy that took place. Instagram पे बहुत सारे अलग अलग कमेंट्स आए. As a हाँ, director, how much did that मुझे affect कोई you? फ़र्क नहीं पड़ता। एक लड़की है जो कि अपना कोई एक रोल कर रही है, साउथ में पहली कोई फ़िल्म करती है, और उसके साथ कोई, वो बेचारी अनजान लड़की है, उसके साथ कोई चीटिंग हो जाती है, और रोल के लिए, कैरेक्टर के लिए उसको इस तरह का सीन करना पड़ता है। वो कोई हॉलीवुड की फ़िल्म थी और उसका रीमेक था। वो कोई हिट फ़िल्म थी, जो फ़िल्म भी बाद वहाँ भी हिट हुई, और उसको एक इस तरह का सीन करना पड़ा। परफॉर्मेंस के लिए तो दुनिया भर की लोगों ने न्यूड शॉट भी दिए हुए हैं, कितने शॉट हुए। बड़ी बड़ी हीरोइनों ने बम्बई में क्या क्या नहीं किया परफॉर्मेंस के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई तो उसमें भी नहीं है जो कि इंस्टा पे लोग लड़कियां डाल रही है, वो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बॉडी आपको दिखानी है नहीं दिखानी है, करना है नहीं करना है, ये आपका पर्सनल चॉइस है। इसको हम कंट्रोवर्सी बनाते ही क्यों है? मेरे को तो उन लोगों से प्रॉब्लम है जो इसको कंट्रोवर्सी बनाते हैं। एक्टरों से कोई प्रॉब्लम नहीं, हर एक्टर को आज़ादी है, वो कैसा भी रोल करे, पर रोल के लिए करे या इंस्टा के लिए करे, वो उसकी अपनी चॉइस है। अब क्या प्रॉब्लम है? हमको आज़ादी देने का अधिकार है। लड़की को हम इतनी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ज़रा सा किसी का ऐसा शॉट आ जाता है या कोई डलवा देता है तो हम उस पे इतना इशू बना देते हैं। क्यों, व्हाई? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। That's definitely open mindedness. ये बताया अनिल जी कि ये फिल्म कितने एडिट से गुजरी है? काफी एडिट्स हुए, काफी कुछ एडिट तो हुआ, होता ही है, पिक्चर जब तक चलती रहती है एडिट चलती रहता है। कोई बाहर से आके एडिट थोड़ी ही करता है, हम खुद ही एडिट पर करते हैं। क्या आप वापस जाकर वुड यू लाइक टू सम एवर अनएडिटेड जो चीजें हैं, क्या आप उसे रिलीज करना चाहेंगे? पता नहीं, वो देखेंगे, वो भी सोचा नहीं। ओके। और फिल्म में ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, सिवाय कुछ गानों के अंतरे चॉप किए, वो तो गानों के अंतरे अभी सब आई गए टीवी जी पे। बिल्कुल बिल्कुल। हमने ऐसा फिल्म कोई ज़्यादा शूट ही नहीं हुई जिसको जिसको हमने कट किया है ना, कुछ नहीं है। जो भी गानों की सीन, अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आई थिंक दैट यू आर वेरी म्यूजिकली इंक्लाइंड, क्योंकि आपके फिल्मों के गाने जो है हाँ, वो ईश्वर की कृपा हमेशा है। ही हमेशा हिट हो जाते हैं। इस फिल्म में भी, गदर में भी उत्तम सिंह का मैजिक रहा, और अब मिथुन ने उसे बहुत खूबसूरत अंदाज में, मैं कहूँगी, और उसके 2 वैसे नए ही गाने, रखे। हाँ आज एक गाना रिलीज़ हो रहा है, चल तेरे इश्क में, वो कमाल गाना है, ऑलरेडी गाना हिट हुआ है। जी। झूम झूम, खैरियत, सारे गाने चल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। इवन गदर के अंदर तो जो बैकग्राउंड की ठुमरियाँ वगैरह अभी है, वो भी बहुत अच्छी है। जब गदर 1 आई थी 2001 में, तब उसी दिन लगान आई थी। क्या उस वक्त कभी कोई एप्रीहेंशंस थे? कुछ नहीं, मैंने दुनिया में, आप अपनी लकीर देखिए, मैं अपनी मेरी लकीर देखता हूँ। मेरी लकीर में
ताकत होगी तो अपने आप बड़ी हो जाएगी। मुझे किसी की लकीर छोटी नहीं करनी। अनिल जी, आज के ज़माने में बहुत सारी फिल्में जो हैं वो चल रही है, नहीं चल रही है, बट इट्स ऑल्सो द एरा वेयर टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ कर लिया है। जब गदर 2 आती है, इट्स बिकम अनदर हिट, एक रेज हो गया है। आप क्या कहना चाहेंगे ये सक्सेस के पीछे? आपके हिसाब से व्हाट इज द राइट इंग्रेडिएंट दैट हैज इमोशन ऑफ द पीपल। ये कथा जो पिता पुत्र की कथा है, वर्कड? जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है और अर्जुन आ जाता है उसे बचाने के लिए, तो क्या हुआ? आपके रोंगटे खड़े हो जाते जी। हैं और आप कहते हैं कि महाभारत उसी दिन समाप्त हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। आपके अंदर एक अजीब सी फीलिंग है। बस वही इमोशन है जो वर्क कर गया। सिर्फ इमोशन और कुछ वर्क नहीं करता। And the big question of course is गदर 3, क्योंकि आपने हमें दे दिया है वो एक हिंट कि टू बी कंटिन्यूड। तो हाँ, तो आएगी ना। थोड़ा रुक जाइए ना, इतनी जल्दी क्या है? नहीं, तो हम सब अपने बना रहे हैं ना, हमारे मन में भी ख्याली पुलाव बन रहे हैं। हाँ, तो बनाइए, आप अपने खाली पुलाव बनाइए, जब समय आएगा हम उसे खाएंगे। ये एक सवाल हमेशा सबके मन में है कि दैट एंड में आपने क्यों नहीं मिलाया सकीना को सिमरत से, मुस्कान से? क्या दैट इज अ स्टार्ट टू अ गदर 3 स्टोरी? क्या कुछ होने वाला है? अब ये तो गदर 3 में देखिए, आप सामने खड़ी तो थी और कैसे मिलाता मैं। अनिल जी, I'm going to end this interview with a quick rapid fire जो मैं आपके साथ खेलना चाहूँगी। मेरा सबसे पहला सवाल है कि गदर 2 की प्लेलिस्ट में आपका फेवरेट गाना कौन सा रहा है? पुराने दोनों गानों को छोड़ दें तो नए गानों में झूम झूम। ओके, इस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। ट्रोल्स को रिस्पॉन्ड करने का बेस्ट तरीका है रेस्पॉन्ड मत करो। एक क्या डिफरेंस आपने पाया इन उत्कर्ष एज एन एक्टर आफ्टर ही फिनिश्ड गदर 2? मुझे तो सेम ही लगता, कुछ नहीं लगता। ओके, अपार्ट फ्रॉम गदर आपकी ऐसी कौन सी फिल्म है जो आप चाहते हैं कि उसका सीक्वल बने? अभी सोचा नहीं, चाहेंगे तो बना लेंगे। लोग मुझे बोलते हैं तहलका का बनाओ, हुकूमत का बनाओ। जी, सब लोग बोलते हैं, अभी तक सोचा नहीं। हुकूमत के बहुत फैंस हैं, डेफिनेटली हुकूमत होनी चाहिए। ये बताया दैट आपने अभी तक सबसे क्रेजीएस्ट क्या कहानी सुनी है गदर 2 के सक्सेस की, ऑडियंस की? बहुत सी कहानियाँ सुन रहा हूँ, इतनी क्रेजियस्ट कहानियाँ सुन रहा हूँ कि पूछिए मत। लोग 7-7 दफ़े देख रहे हैं, लोग पैदल चल के आके देख रहे हैं, लोग ट्रैक्टरों में आके देख रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि देखिए गदर के अंदर इतनी क्लीननेस थी, इतनी साफ़ सुथरा, हम परिवार के साथ देख सकते हैं। तो लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो अच्छा है। अगर आज के टाइम पर गदर बनती तो आप आज के कौन से एक्टर्स को एज तारा जी एंड एज सकीना देखना चाहेंगे? यंग में कोई तो मुझे दिखता नहीं। आई डोंट फाइंड एनीवन। नोबडी हु कैन प्ले द रोल ऑफ तारा सिंह। बॉम्बे में तो नहीं है, साउथ में फिर भी है, थोड़ा प्ले कर सकता है। जूनियर एनटीआर या ऐसा कोई बंदा कर सकता है जिनकी कुछ इमेज है, प्रभास जिनकी कुछ जूनियर एनटीआर में। बाकी बॉम्बे में तो नहीं कर सकता। Gadar 2 would have received more praises and numbers if it did not clash with Oh My God 2. हाँ, स्क्रीन ज़्यादा मिल जाती तो थोड़ा सा नंबर बढ़ जाते थे। क्या आप सोशल मीडिया पर ट्रोल्स को रिप्लाई करते हैं? नो। Will Sunny Deol become a grandfather in Gadar 3? गदर 3 अभी तक के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, जिस समय आएगा हम बताएंगे। हम एक्साइटेड हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड हंगामा। माय नेम इज उर्मिन। हाय, मैं हूं अनिल शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा।